वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड। ये नाम सुनते ही एक अलग ही जादू छा जाता है। एक ऐसी दुनिया का वादा जहां सपने सच होते हैं। 1 अक्टूबर 1971 को ये जादुई दुनिया फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में खुली और हमेशा के लिए मनोरंजन की दुनिया बदल गई। दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। पर यह सपना, इतनी बड़ी कामयाबी रातों रात नहीं मिली। ये तो थी बरसों की प्लानिंग, अटूट समर्पण और एक इंसान के विजन का नतीजा। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट, जैसा कि इसे औपचारिक रूप से जाना जाता है, कल्पना की शक्ति और सपनों में अटूट विश्वास का प्रमाण है। फ्लोरिडा के दलदली भूमि से शुरुआत करके ये दुनिया के सबसे पसंदीदा छुट्टियों के गंतव्य में से एक बन गया है। 4 अनोखे थीम पार्क, 2 वाटर पार्क, कई मनोरंजन जिले और रिसॉर्ट्स के विशाल नेटवर्क के साथ वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड अपने में एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी जगह जहां उम्र सिर्फ एक संख्या है और कल्पना का राज है। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की कहानी दृढ़ता की कहानी है, चुनौतियों से पार पाने और एक विजन को कभी नहीं छोड़ने की कहानी है। यह परिवार की कहानी है, भाइयों की कहानी है जो वास्तव में कुछ खास बनाने के अपने जुनून में एकजुट हैं। और सबसे बढ़कर यह सपनों की शाश्वत शक्ति के बारे में एक कहानी है और कैसे वे सपने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित और स्पर्श कर सकते हैं। दुनिया की सबसे जादुई जगह बनाने के लिए वॉल्ट डिज्नी का सफर वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के दरवाजे खुलने के दशकों पहले शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत एक सपने से हुई, एक ऐसी जगह बनाने की चाहत से जहां माता पिता और बच्चे एक साथ मस्ती कर सकें। यह सपना 1955 में कैलिफोर्निया के एनाहाइम में डिज्नीलैंड के उद्घाटन के साथ साकार हुआ। डिज्नीलैंड एक जुआ था, एक अनजान दुनिया में भरोसे की छलांग थी। उस समय मनोरंजन पार्क अक्सर खराब और खतरनाक हुआ करते थे। वॉल्ट डिज्नी ने कुछ अलग, कुछ असाधारण बनाने की कल्पना की थी। वह जादू और आश्चर्य से भरी एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां परिवार रोज की दुनिया से दूर कल्पना और रोमांच की दुनिया में कदम रख सकें। डिज्नीलैंड तुरंत सफल रही, उम्मीदों से बढ़कर और एक नया चलन बन गई। डिज्नीलैंड की सफलता ने वॉल्ट की महत्वाकांक्षा को और बढ़ा दिया। वह कहीं और डिज्नीलैंड के अनुभव को दोहराने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कुछ भव्य, कुछ अधिक विशाल और इमर्सिव की कल्पना की। उन्होंने एक ऐसी जगह का सपना देखा जहां वह न केवल मनोरंजन कर सकें बल्कि शिक्षित और प्रेरित भी कर सकें। एक ऐसी जगह जहां असंभव को संभव बनाया जा सके। फ्लोरिडा अपनी विशाल अविकसित भूमि और अनुकूल जलवायु के साथ इस महत्वाकांक्षी नई परियोजना के लिए कैनवास बन गया। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड का सबसे प्रसिद्ध पार्क मैजिक किंगडम क्लासिक डिज्नी कहानी कहने के कालातीत आकर्षण का प्रमाण है। यहाँ सिंड्रेला के महल के ऊंचे ऊंचे स्पीयर और फैंटेसीलैंड के सनकी आकर्षण के बीच मेहमानों को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जाता है जहां परियों की कहानियां सच होती हैं और बचपन के सपने उड़ान भरते हैं। मैजिक किंगडम को 6 थीम वाले देशों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण है। एडवेंचरलैंड मेहमानों को विदेशी जंगलों की खोज करने, तेज तर्रार समुद्री डाकुओं से मिलने और रोमांचकारी अभियानों पर निकलने के लिए आमंत्रित करता है। फ्रंटियरलैंड अपने ऊबड़ खाबड़ परिदृश्यों, शानदार सैलून और देशी संगीत के भूतिया स्वरों के साथ अमेरिकी पश्चिम की भावना को पकड़ता है। लिबर्टी स्क्वायर में इतिहास जीवंत हो उठता है क्योंकि मेहमान कोबलस्टोन सड़कों पर टहलते हैं, औपनिवेशिक वास्तुकला पर अचंभा करते हैं और एक राष्ट्र के जन्म को फिर से जीते हैं। फैंटेसीलैंड मैजिक किंगडम का दिल शुद्ध जादू का क्षेत्र है। यहाँ प्यारे डिज्नी पात्र स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। सन की आकर्षण मेहमानों को जादुई भूमि में ले जाते हैं और हवा हंसी की आवाज और बचपन के सपनों की भावना से भरी होती है। टुमारोलैंड अपने चिकना भविष्यवादी सौंदर्य और अत्याधुनिक आकर्षण के साथ तकनीकी चमत्कारों और असीम संभावनाओं की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। अंत में मेन स्ट्रीट यूएसए अपने उदासीन आकर्षण के साथ मेहमानों का स्वागत करता है, जो छोटे शहरों की परेड, आइसक्रीम सोशल और ताजा बेक्ड व्यवहारों की सुखद सुगंध के सरल समय की याद दिलाता है। एपकोट एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टुमारो का छोटा रूप तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक समझ और वैश्विक सद्भाव से भरे भविष्य के वॉल्ट डिज्नी के दृष्टिकोण का प्रमाण है। यहाँ मेहमान दुनिया भर में और भविष्य में एक यात्रा पर निकलते हैं, मानव सरलता के चमत्कारों और हमारे ग्रह की अंतर संबंधितता की खोज करते हैं। एपकोट को 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, वर्ल्ड शोकेस और फ्यूचर वर्ल्ड। वर्ल्ड शोकेस मेहमानों को 11 अलग अलग देशों की संस्कृति, व्यंजनों और वास्तुकला का अनुभव करते हुए दुनिया भर की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता है।
फ्रांस की कोबलस्टोन सड़कों से लेकर जापान के शांत बगीचों तक, मोरक्को के हलचल भरे बाजार से लेकर मैक्सिको के उत्सव के चौकों तक, प्रत्येक मंडप एक अनिक्षय और इमर्सिव सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। दूसरी ओर फ्यूचर वर्ल्ड मानव सरलता और तकनीकी नवाचार का उत्सव है। मेहमान अंतरिक्ष यात्रा के चमत्कारों का पता लगा सकते हैं, समुद्र की गहराई के रहस्यों में तल्लीन हो सकते हैं और स्थायी जीवन की क्षमता की खोज कर सकते हैं। एपकोट एक ऐसी जगह है जहां कल्पना वास्तविकता से मिलती है, जहां कल के सपनों का पता लगाया जाता है और उन्हें मनाया जाता है। यह मानव सरलता की शक्ति का प्रमाण है और एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा की किरण है। डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियो मेहमानों को शो बिजनेस की ग्लैमरस दुनिया में कदम रखने के लिए आमंत्रित करता है, जहां फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर का जादू जीवंत हो उठता है। यहां मेहमान हॉलीवुड प्रीमियर के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा फिल्मों के सेट पर कदम रख सकते हैं और सिल्वर स्क्रीन के प्रिय पात्रों से मिल सकते हैं। पार्क कहानी कहने की कला का उत्सव है, कल्पना की शक्ति को श्रद्धांजलि है जो हमें अलग अलग दुनिया में ले जाती है और कई तरह की भावनाओं को जगाती है। हॉलीवुड स्टूडियो में प्रवेश करने पर मेहमानों का स्वागत प्रतिष्ठित हॉलीवुड बुलेवार्ड द्वारा किया जाता है, जो ताड़ के पेड़ों, पुरानी कारों और पुराने हॉलीवुड के ग्लिट्स और ग्लैमर के साथ इसके नाम की एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई मनोरंजन है। ट्वाइलाइट जोन टावर ऑफ टेरर एक प्रेतवाधित होटल के भीतर स्थित एक रोमांचकारी फ्री फॉल सवारी अलौकिक दुनिया में एक थ्रिलिंग झलक प्रदान करती है। स्टार वॉर्स गैलेक्सी एज पार्क की सबसे नई भूमि मेहमानों को बहुत दूर आकाशगंगा में ले जाती है, जहां वे मिलेनियम फाल्कन को पायलट कर सकते हैं, प्रतिष्ठित स्टार वॉर्स पात्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं और खुद को महाकाव्य गाथा में विसर्जित कर सकते हैं। टॉय स्टोरी लैंड मेहमानों को खिलौनों के आकार में छोटा कर देता है, जिससे वे एंडी के पिछवाड़े का पता लगा सकते हैं और टॉय स्टोरी फिल्मों के प्रिय पात्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं। स्टंट शो और रोलर कोस्टर के एड्रेनालाइन पंपिंग रोमांच से लेकर मंच प्रस्तुतियों और मीट एंड ग्रीट की इमर्सिव कहानी कहने तक, डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियो सभी उम्र के मेहमानों के लिए एक अविस्मरणीय मनोरंजन अनुभव प्रदान करता है। डिज्नी एनिमल किंगडम थीम पार्क के रोमांच और वन्यजीव संरक्षण का एक अनूठा मिश्रण है। यहाँ मेहमान प्रकृति के दिल में एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकलते हैं, विदेशी जानवरों का सामना करते हैं, रोमांचकारी सवारी का अनुभव करते हैं और हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व के बारे में सीखते हैं। पार्क को 6 अलग अलग भूमि में विभाजित किया गया है, प्रत्येक प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और विविधता पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ओएसिस एक हरा भरा उष्णकटिबंधीय वर्षावन मेहमानों का स्वागत झरनों, जीवंत पत्ते और विदेशी पक्षियों और जानवरों की एक झलक के साथ करता है। डिस्कवरी आइलैंड पार्क का केंद्रीय केंद्र, प्रतिष्ठित ट्री ऑफ लाइफ का घर है, एक विशाल मूर्तिकला जो सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधितता का जश्न मनाती है। अफ्रीका मेहमानों को एक सफारी साहसिक कार्य पर आमंत्रित करता है, जहां वे शेरों, हाथियों, जिराफों और अन्य राजसी जीवों का सामना कर सकते हैं, जो सवाना और घास के मैदानों में घूमते हैं। एशिया मेहमानों को हिमालय की तलहटी में ले जाता है, जहां वे लशे भरे जंगलों में ट्रैक कर सकते हैं, बाघों और अन्य मायावी प्राणियों का सामना कर सकते हैं और सफेद पानी के रैपिड्स के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। पेंडोरा दी वर्ल्ड ऑफ अवतार जेम्स कैमरून के अवतार से प्रेरित मेहमानों को एक बायोलुमिनेसेंट वर्षावन में विसर्जित करता है, जिसमें काल्पनिक जीव और विस्मयकारी परिदृश्य हैं। एक्सपेडिशन एवरेस्ट और अवतार फ्लाइट ऑफ पैसेज जैसी रोमांचकारी सवारी से लेकर हार्दिक जानवरों की मुलाकातों और शैक्षिक शो तक, डिज्नी एनिमल किंगडम एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है, जो प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य का जश्न मनाता है। दुख की बात है कि 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी का निधन हो गया। इससे पहले कि फ्लोरिडा के लिए उनका भव्य दृष्टिकोण पूरी तरह से साकार हो सके, उनकी मृत्यु ने परियोजना पर एक दूधिया रंग डाल दिया, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्या डिज्नी वर्ल्ड की महत्वाकांक्षी योजनाएं कभी पूरी होंगी। हालांकि वॉल्ट के भाई रॉय और डिज्नी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम रखा कि उनके भाई का सपना हकीकत बने। रॉय ने वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के निर्माण की देखरेख के लिए अपनी सेवानिवृत्ति को स्थगित कर दिया, इस परियोजना में अपना दिल और आत्मा लगा दी। रॉय ने मैजिक किंगडम, शुरुआती होटलों और विशाल परिसर का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण की देखरेख करते हुए
परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एपकोट के निर्माण के पीछे भी एक प्रेरक शक्ति थे, जिसे उन्होंने कल के समुदाय के लिए अपने भाई के दृष्टिकोण की परिणति के रूप में देखा। अपने भाई के सपने के प्रति रॉय ओ डिज्नी का समर्पण परिवार की शक्ति और उनके बंधन की स्थायी ताकत का प्रमाण है। वह न केवल एक मनोरंजन गंतव्य के रूप में, बल्कि अपने भाई की विरासत के प्रतीक और कल्पना की शक्ति में अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के महत्व को समझते थे।